इस वीडियो के अंदर हम लोग वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th के अंदर। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो आउटरमोस्ट सेल होती है, आउटरमोस्ट सेल का मतलब जो सबसे बाहर वाली सेल होती है, उसको हम लोग आउटरमोस्ट सेल या वैलेंस सेल कहते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्रॉम बोहर-बरी स्कीम, बोहर-बरी स्कीम हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। It was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electron in the outermost cell show little chemical activity। कहने का मतलब ऐसे एटम्स जिनके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं वो जो है केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं और उनकी जो वैलेंसी है वो 0 होती है। In of these inert elements, the combining capacity of the atoms of the element, that is, their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost cell। कहने का मतलब वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम्स की, जो ये बताती है कि किस तरीके से वो रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो सिमिलर एटम के साथ भी हो सकता है या डिफरेंट एटम के साथ भी हो सकता है। और वो क्यों बनाते हैं बॉन्डिंग या रिएक्ट क्यों करते हैं, ताकि उनका जो आउटरमोस्ट सेल है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। एन आउटरमोस्ट सेल विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन वाज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। ऐसी आउटरमोस्ट सेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ऑक्टेट कहा जाता है। एटम वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट सेल। एटम इसलिए रिएक्ट करता है ताकि अपने आउटरमोस्ट सेल में ऑक्टेट को पूरा कर सके। दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑक्टेट पूरा करने का जो प्रोसेस है वो शेयरिंग से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन को लॉस करके हो सकता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर हैज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल gives us directly the combining capacity of the element, that is valency। कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं या लॉस किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ये हमें आइडिया देते हैं किसका, वैलेंसी का। जैसे यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है वैलेंसीज दे रखी है, हाइड्रोजन से लेकर के आर्गन तक। चलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक एलिमेंट की वैलेंसी को चेक करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। के एलिमेंट की पैटर्न में अगर डिस्कस करते हैं तो के सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 होती है। इस तरीके से हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अगर हम इसे के एल एम एन के पैटर्न में अरेंज करते हैं तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्योंकि के सेल जो है वो हीलियम की पूरी कंप्लीट है, इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना लॉस करेगा, ना शेयर करेगा। इसलिए हीलियम की जो वैलेंसी आती है वो 0 होती है। और हीलियम जो है उसे हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं या रेयर गैस कहते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। लिथियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 3। के एल एम एन के पैटर्न में डिस्कस करेंगे। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम का जो आउटरमोस्ट सेल है वो एल है और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लिथियम की जो वैलेंसी है वो आपका 1 होगा। बेरिलियम, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 4 है। के एल एम एन के अंदर हम डिस्कस करें तो के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्योंकि बेरिलियम के लिए आउटरमोस्ट सेल जो एल है और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो 2 आएगी। बोरोन, बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। के एल एम एन, के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। बोरोन का आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोरोन की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर 3 रहती है। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। के एल एम और एन के पैटर्न में डिस्कस करेंगे। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर 4 होगी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो आपका है 7।
के, एल, एम और एन। तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करके गेन करता है, इसलिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 रहती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आता है 8। के, एल, एम, एन के पैटर्न में डिस्कस करेंगे। तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 6। तो क्योंकि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसलिए ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो आपके 2 आती है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। के, एल, एम, एन के पैटर्न में डिस्कस करेंगे। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो उसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसलिए फ्लोरीन की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर 1 होगी। नियॉन, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। के, एल, एम, एन के पैटर्न में बात करें तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन की जो आउटरमोस्ट सेल है वो एल है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे हैं, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना लॉस करेगा, ना शेयर करेगा। वैलेंसी वापस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जिस तरीके से हीलियम इनर्ट गैस था, उसी तरीके से नियॉन भी यहाँ पर क्या होगा, इनर्ट गैस होगा। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब उसे के, एल, एम, एन के पैटर्न में लिखेंगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम की जो वैलेंस सेल है वो एम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, इसलिए सोडियम की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर 1 आएगी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आता है 12। के, एल, एम, एन 2, 8, 2। आउटर मोस्ट सेल एम और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैग्नीशियम की जो वैलेंसी आती है वो 2 आती है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। के, एल, एम, एन के हिसाब से अरेंज करें तो 2, 8 और 3। तो एल्यूमिनियम का वैलेंस सेल एम है और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 आएगी। सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। के, एल, एम, एन के पैटर्न में डिस्कस करें। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन की जो वैलेंस सेल है वो एम है और उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। के, एल, एम और एन के पैटर्न में डिस्कस करें तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 8 और एम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस के लिए वैलेंस सेल एम है और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 3 आती है। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। के, एल, एम, एन के पैटर्न में के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर की जो वैलेंस सेल है वो एम है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 17। के, एल, एम, एन 2, 8 एंड 7। क्लोरीन की वैलेंस सेल एम रहेगी और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 8 करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 1 होगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 आता है। के, एल, एम, एन के पैटर्न में डिस्कस करें तो 2, 8 एंड 8। आर्गन का वैलेंस सेल एम है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं उसकी वैलेंस सेल में, इसलिए उसको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैलेंसी जो है वो 0 आएगी। पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। के, एल, एम और एन 2, 8, 8 एंड 1। के का जो वैलेंस सेल है वो एन रहेगा और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए पोटेशियम की जो वैलेंसी है वो आपकी 1 रहेगी। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आता है 20। के, एल, एम, एन 2, 8, 8, 2। कैल्शियम की वैलेंस सेल एन रहेगी और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसलिए इसका जो वैलेंसी आएगा वो 2 आएगा। तो नटशेल में कहने का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं, उनकी जो वैलेंसी है वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, 1, 2, 3, इवन 4।
लेकिन जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं तो वैलेंसी जो है वो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करके निकाली जाती है। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2, 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलेंसीज को डिसाइड कर सकते हैं।